नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। और मैं आज बात करना चाहता हूँ आप सब लोगों से समर ब्रेक के बारे में, समर वेकेशन के बारे में। क्योंकि इंडिया में और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में भी स्कूल्स और कॉलेजेस दोनों ही जगहों पर इस दौरान में मे बी मई जून एंड इन सम कंट्रीज इवन अप टू जुलाई the schools and colleges remain closed for the children, and maybe the staff comes, maybe the teachers come, maybe the academic staff comes, but the children are left to themselves during this time and they need not to come to schools or colleges. तो ज़्यादातर समय में एक ज़माना था जब मैं अगर उस वक्त की बात करूं जब हम पढ़ते थे या इवन उसके बाद भी, तो जो स्कूल का सेशन होता था सभी स्कूल्स में, सभी इरेस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स, एंड आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली ऑफ द इंडियन स्कूल्स, जो भारत के स्कूल थे उनके बारे में मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो यूजुअली इट वाजंट द फाइनेंशियल ईयर काइंड ऑफ थिंग like April to March. It used to be the schools will be opening in July. मतलब कहने का कि नया सेशन जो है यूजुअली जुलाई में शुरू होता था और अप्रैल महीने में यूजुअली रिज़ल्ट निकलते थे फाइनल एग्जामिनेशन के बाद में, और रिज़ल्ट के बाद में बच्चों की या मई के फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट निकलता था और उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। तो जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो यहाँ पे यूजुअली, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है ये बात और कई बार मैंने अपने ब्लॉग में ये लिखी भी है कि उस दौरान में बच्चों का एक दे हैड अकम्प्लिश्ड अ टास्क एंड द टास्क वाज टू कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरिंग दैट ईयर। तो उन्होंने क्लास 1 थी या क्लास 10 थी या क्लास 12 थी या बीएससी थी या एमएससी थी, बीए एमए कुछ भी था, तो उन्होंने एक साल का जो भी उनको टास्क करना था, जो भी कोर्स उनको कंप्लीट करना था वो करते थे। उसका उनको लेवल ऑफ लर्निंग समझ में आता था बेस्ड ऑन देयर फाइनल एग्जामिनेशन। और ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे वर ऑफ, दैट इज समर ब्रेक, दे वर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज इन विच दे वुड गेन द एनर्जी और रीगेन द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट सेशन। क्योंकि जब हम खूब मेहनत करते हैं तो ये हमारे लिए एक लाजमी भी है, ज़रूरी भी है, और हमें करना भी चाहिए कि री एनर्जाइज करना है तो हमें थोड़ा सा समय अपने आप के लिए देना पड़ेगा। और उन दिनों में 1.5 महीना 2 महीना तक बच्चों को मिल जाता था। और जब जुलाई में स्कूल खुलता था तो नई क्लास, नए टीचर्स, नए दोस्त और नई बुक्स, और बड़ा एक एक्साइटमेंट भी हुआ करता था। लेकिन अब काफ़ी समय से ये आगे ही बात की भाई हम अप्रैल टू मार्च में सेशन हमने कर लिया और ज़्यादातर अक्रॉस द बोर्ड सब इस तरह का हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रैल में आपका नया सेशन शुरू होता है, 1-1.5 महीने क्लासेस चलने के बाद में फिर छुट्टियां होती हैं, उसके बाद में वापस रिज्यूम करते हैं हम सेशन को, और मार्च या फरवरी एंड मार्च में हम एग्ज़ाम करने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड द चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू कम एंड जॉइन द न्यू क्लास। तो जो एक गैप मिलता था, जो उसको एंजॉय करते थे हम लोग, accomplishing the task given and then एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू टास्क, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाता था और हम लोग अपने आप को, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बिल्कुल तैयार कर लेते थे। उसके लिए खुशी होती थी, मतलब कि अब छुट्टियां हुई और इसके बाद में हम नई क्लास में जाएंगे और इससे बेहतर करेंगे, या जो कमियां रही होंगी पहले साल में उनको हम पूरा करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय मिलता था बच्चों को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का। अभी आजकल क्या है कि मान लीजिए 15-20 मार्च तक एग्ज़ाम होते हैं बच्चों को, 25-26 को रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट अच्छा होता है ज़्यादातर बच्चों का, तो वो खुशी का, उस रिज़ल्ट को एंजॉय करने का समय थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली 3-4 डेज़ 5 डेज़ के बाद में नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। मैं इस बात पे अब आज चर्चा नहीं करूँगा कि कौन सा ठीक था, जब हम थोड़ा ज़्यादा समय बच्चों को देते थे वो ज़्यादा ठीक था बच्चों के लिए, या अब जो हम कम समय देते हैं और नई क्लास शुरू करके बच्चों ने नई बुक्स ले ली, नया कोर्स शुरू कर दिया, और कुछ सीखने के बाद में वापस उनको हमने 1.5 महीने का 1 महीने का गैप दिया और जुलाई से उसको रिज्यूम कर लिया। तो कौन सा ज़्यादा ठीक है, ये इस चर्चा में आज नहीं मैं पढ़ूंगा। हम किसी दिन फिर इस पे चर्चा करेंगे, क्या हमें ऐसा ही करना चाहिए कि हम जुलाई टू मई या जुलाई टू अप्रैल सेशन रखें और बीच में बच्चों को एक गैप दें। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें कि वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, गर्मी
गर्मियाँ इतनी पड़ने लगी हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे एंड जून इन द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री पर्टिकुलरली। मैं अगर अपने देश के संदर्भ में बात करूं तो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगी। तो खैर जो भी सिचुएशन है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी चूँकि छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों को, तो बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूलों के अंदर क्या होगा, एक समर ब्रेक होमवर्क भी दिया जाएगा कि बच्चे ये होमवर्क करें, वो होमवर्क करें, सो दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड and do not remain away from what they had been doing before and what they would be doing in the month when they come to the school in the month of July। तो एक ये होमवर्क दिया जाता है, बट क्या ये होमवर्क कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, अगेन इसके ऊपर भी एक हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बट उसको भी मैं आज नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेरेंट्स को भी चिंता होती है कि हम 1-1.5 महीना जो बच्चों का व्हेन दे डोंट गो टू स्कूल, तब वो क्या करें, कैसे करें, उस चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग आज बात करें। तो बड़े एक सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपको पता है, बट उनको अगर हम थोड़ा सीरियसली कर लें, एक सीक्वेंस में कर लें, या जिसमें बच्चे का, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये हर बच्चा ये सब कुछ करे ये ज़रूरी नहीं है, उसमें से बच्चे को जो पसंद है वो उसको करनी चाहिए, जो वो एंजॉय करना चाहता था ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज रियली बोग डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एकेडमिक पार्ट ऑफ हिज स्कूलिंग ऑब्लिक कॉलेज गोइंग, तो उससे हट करके अब जो वो करना चाहता था, जैसे किसी बच्चे को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, वो किताबें पढ़ना चाहता है अदर देन the subject books, the subjects or the curriculum which is defined by the board of the university, तो उससे अलग वो कुछ पढ़ना चाहता है, उसके पास उतना टाइम उन दिनों में नहीं होता है, अब टाइम है। I would like those children to pursue this hobby of theirs of reading। अपनी एक किताबें, अपनी पसंद की किताबें खरीदें और उन किताबों को डेफिनेटली पढ़ें, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई यूजुअली बुक फेयर्स लगते हैं, और बुक फेयर्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि बच्चों को उन किताबों से एक्सपोज किया जाए जो उनकी पसंद की हो सकती हैं, जो उनके लिए अच्छी हो सकती हैं, जो उनको बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेंगी। तो वो बच्चे वहाँ से किताब खरीदते भी हैं उन स्कूल्स में, बट ये सब जगह शायद संभव नहीं हो पाता होगा, तो नहीं भी होता, कोई बात नहीं, हमें बहुत महंगी किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें आजकल हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी थोड़ी अच्छी किताबें सस्ती भी मिल जाती है, मतलब महंगा डज नॉट मीन ऑलवेज अच्छा, तो हमें इस बात पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो किताब पढ़ना एक बहुत अच्छा जो उनकी बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, हॉबी होती है, लेकिन जिनकी नहीं भी है मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा इसके लिए तो कि किताब जरूर पढ़ें, कुछ किताबें पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें। आप पढ़ने का समय जो आपके पास में, अब तो पूरे 24 घंटे आपके अपने, आपको स्कूल नहीं आना, आपको टीचर के कहने का होमवर्क नहीं करना, आपको इम्तिहान में नहीं बैठना, आपको मंडे टेस्ट में नहीं बैठना, आपको ये सब काम नहीं किया, तो आपके पास समय है तो उसको जरूर करिएगा। दूसरा, चूँकि अब स्कूल नहीं आते हैं तो कोशिश करें आप जल्दी जगह सुबह एक्सरसाइज कर लें, आप खेलने जा सकते हैं तो खेलने जाएँ। बहुत सारे स्कूल्स भी आजकल समर कैंप भी लगाते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो समर कैंप वगैरह लगाती हैं, खासकर जिसमें कि आपका स्पोर्ट्स कैंप होते हैं, तो वो ज़रूर आप अटेंड करें। और जिनके पास सुविधा है स्विमिंग वगैरह जाने की, तो स्विमिंग एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस हॉट सीज़न हो सकती है, खासकर उस एरिया में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, तो उस पर ज़रूर आप लोग काम करें। और बाकी दूसरे एक्टिविटीज़ भी हो सकते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, जब गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आपके पास इतना स्कोप है, तो आप ज़रूर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कोई एटलीस्ट एक गेम पसंद ना हो, वो ज़रूर कोई ना कोई गेम पसंद करता होगा। ये हम कई बार चूँकि अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती, समय नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती, तो हम लोग मान लेते हैं शायद हमारा किसी गेम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसको अवेलेबल होता है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जगह मिलती है, तो वो बच्चा उसमें निखर के सामने आता है। तो ज़रूर उसको करें, नॉट नेसेसरली टू बिकम वंडरफुल प्लेयर, आपको विराट कोहली बनने के लिए नेसेसरली नहीं खेलना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी खेलना है। और स्वस्थ ही नहीं रहते हमसे, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, हम इसमें मेहनत करना सीखते हैं। हाँ, मतलब कई बार हम कोई गोल नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते, पर फिर भी हम करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब एक
तरह से नॉट गिविंग अप वाली एक नेचर हमारी बनती है इसके में। तो दूसरी चीज़ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स की या कोई दूसरी इस तरह की एक्टिविटी जरूर आप करें। तीसरा, कुछ बच्चों का बड़ा एक इंटरेस्ट होता है कि हम गाना सीखें, हम लोग डांस सीखें, हम लोग आर्ट और क्राफ्ट में हम कोई ना कोई काम करें। तो चूंकि अगेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर व्हेन यू हैव टू डू a lot of work, a lot of pressure on children nowadays, of course that I agree, fully agree with this statement। तो उसमें ये एक समय है जब आप इसमें बहुत समय लगा सकते हैं। आप अपना म्यूज़िक सीख लीजिए, आप या तो किसी से कोई एक्सपर्ट है उनके पास चले जाइए, किसी ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, और वो भी सब नहीं कर सकते हैं। तो आजकल तो आपके पास में यूट्यूब एक इतना बढ़िया एक सुविधा है जिससे आप सीख सकते हैं। और करोके जो आजकल चलता है उससे आप गाना सीख सकते हैं, चाहे उसमें म्यूज़िक हो, चाहे उसमें डांस हो, चाहे उसमें आर्ट्स हो। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हैं, बहुत निखार आता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है ऑलरेडी, बट इफ़ यू कंटिन्यू विद दीज एक्टिविटीज़, और चूँकि हमारे पास समर ब्रेक में मौका होता है तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। मैं तो यहाँ तक भी सजेस्ट करूँगा, आजकल के बच्चों को देखो, आप लोग सब लोग 12वीं के बाद या उसके बाद कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और फिर आप डिपेंड करते हैं स्विगी पे, जोमेटो पे, इस पे उस पे खाने के लिए, क्योंकि कई बार बना नहीं पाते। मैं तो कहता हूँ कुकिंग इज सच ए वंडरफुल हॉबी, एंड दैट हॉबी इज सच विच विल हेल्प यू लेटर ऑन इन योर लाइफ एंड यू नीड टू कुक समथिंग ऑफ योर चॉइस, बिकॉज हर चीज़ बाहर से आपकी पसंद की नहीं आती है, क्योंकि उसमें घी, तेल, मसाला सब कुछ एक अलग सबके लिए बनता है, वो आपके लिए नहीं बनता। तो अगर आपको ये करना है तो आप कुकिंग, मैं पेरेंट्स को खासकर माओ को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को एक कुकिंग क्लास में भेजने के बजाय घर में ही अपने साथ उस बच्चे को रख लेना। जब आप खाना बना रही है, घर में बन रहा है, तो थोड़ा सा बच्चों को सिखा दें किस तरह से चीज़ें आप लेते हैं, किस तरह चाय बनती है, किस तरह से जूस बनता है, किस तरह ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चों को ये भी पता नहीं है कि मौसमी का जूस निकलता कैसे। तो ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं है। अब यहीं पर मैं चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स को भी थोड़ा समय इसमें निकालना पड़ेगा, कुछ स्टोरी टेलिंग सेशन हमारे हो सकते हैं। आज घर में नहीं हो तो फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल बाहर होती है। लेकिन आप ये ना समझे कि मैं बाहर जाने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ बच्चों को, नहीं। अगर घर में हो जाए तो उससे बेहतर कोई है ही नहीं। पड़ोस के 10-15 बच्चे इकट्ठे हो ना, आप सब मिल करके किन्हीं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। उसमें कोई एक पेरेंट, कोई एक घर वाला, कोई पड़ोसी, आप लोग भी तो बन करके एक ग्रुप बना सकते हो। जैसा आप बड़े लोग खुद दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, आप इस तरह से इनके दोस्त बनिए बच्चों के, और उनको भी प्रेरित करिए अपनी बातें सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, और आप भी उनको सुनाइए। आपने कोई किताब पढ़ी, उस किताब पे आप चर्चा कर लीजिए। आप बच्चों ने कोई स्टोरी पढ़ी है, आप उस पर स्टोरी पे चर्चा कर लिए। तो स्टोरी टेलिंग सेशंस हमारे हो सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये भी आता है कि आजकल चूँकि बच्चे कई देशों में पढ़ने जाते हैं, कोई मान लीजिए थोड़े दिन बाद जर्मनी जाएगा, कोई फ्रांस जा रहा है, कोई स्पेन जा रहा है। तो अगर पॉसिबल है, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, तो हमारे पास ये समर ब्रेक का एक मौका है जहाँ पे हम एडिशनल लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी इच्छा है और हमें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ जाना पड़ेगा, तो वाई नॉट टू डू दैट। और एक साथ साथ में मैं इतनी सब, अच्छा, और इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं मेरे दिमाग में, जो एक्टिविटीज़ घूम रही हैं, दीज आर न्यूमरस। अब एक मैं बात करूं, हम अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा कोई ऐसा मौका भी दें कि थोड़ा सा सोसाइटी में जो नीडी पर्सन्स हैं उनको किसी न किसी तरह से हम हेल्प कर दें। मैंने कई बार देखा है, भारत स्काउट्स वाले बच्चे हैं, गर्मियों में रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों को, यात्रियों को, कुछ लोग बस स्टैंड के ऊपर यात्रियों को पानी पिला रहे होते हैं, ठंडाई पिला रहे होते हैं। तो अगर हम इस तरह का कुछ समय, जब बच्चों को, मैं नहीं चाहूँगा कोई बच्चों को उस गर्मी में एक्सपोज करें, हम दूसरों को गर्मी से बचाने के चक्कर में कहीं हमारे बच्चे गर्मी से ना सताए जाएं, वो मैं ज़रूर आप लोगों से आग्रह करूँगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हम इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को दे सकते हैं, तो दे विल बी लर्निंग टू हेल्प अदर्स, दोज हु नीड दैट हेल्प पर्टिकुलरली। हमारे पक्षी हैं, इन दिनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग ही सफ़र कर रहे हैं इस गर्मी से, हमारे पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए पानी की हमारे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, सुबह को हमने कोई एक जगह बना दी जहाँ पे आकर के कोई चिड़िया
कोई दूसरा या थोड़ी बड़ी जगह बना दी, कोई पशु आकर के पानी पी सकता है, डॉग्स हैं या कैट्स हैं या कोई दूसरे पशु हैं जो घूम रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा हमने अपने घर के बाहर कुछ पानी की जगह बना दी और सुबह को बच्चे ने डब्बे से बाल्टी से उसके अंदर पानी भर दिया, तो देखिए द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट चाइल्ड वुड बी अर्निंग फॉर सेल्फ। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं खुद की इज्जत करूंगा, मेरे बच्चे को खुद को बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जो एक काम किया वो मतलब इस पशु को मैंने पानी पिलाया, इस चिड़िया को मैंने पानी पिलाई, उस प्राणी के मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा काम किया। तो ये जो एक अचीवमेंट है ये अपने आप में कई बार फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन से लाने से भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने आप लोगों से शेयर किए इनको ज़रूर करें। और अगर मौका लगे, और मौका ज़रूर निकालिए आप, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बच्चों को ज़रूर एक टूर पे लेके जाएं। अब वो टूर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोप जाएं, ज़रूरी नहीं है अमेरिका जाएं, ज़रूरी नहीं है आप साउथ में जाएं, ज़रूरी आप तो आपके पड़ोस में आपने कोई जगह नहीं देखी है। मैंने कितनी बार देखा, मैं अभी किसी बहुत अच्छी जगह अपने स्टेट की एक सिटी गया था, तो जो मुझे उस पर्टिकुलर जगह पर लेके गए जहाँ मेरी बड़ी इच्छा थी मैं यहाँ जाकर के वहाँ ज़रूर विजिट करना चाहता था, तो जो मुझे वहाँ लेके गए उन्होंने कहा साहब देखिए आप आए तो मैंने भी कम से कम देख लिया, नहीं तो मैं तो यहीं पड़ोस में रहता हूँ 10 मिनट की दूरी पर, मैंने ये कभी मतलब पिछले 10 साल से मैंने ये विजिट नहीं किया। तो देखिए हम कहीं दूर, मतलब टूर का मतलब नहीं है दूर ही जाना, टूर का मतलब है टू विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस विच वी आर वेरी फोन्ड ऑफ, और जो हमारी धरोहर है, जो हमारी कल्चर को हमें बताता है, जो हमारे उस वक्त किस तरह से अगर मैं अपने सिटी की बात करूं जहां मैं रहता हूं, यहां पर तो बावड़ी जहाँ पानी इकट्ठा होता था, कैसे उस जमाने में जब न बिजली थी न पंप थे न कुछ था, कैसे पहाड़ों से पानी इकट्ठा करके एक जगह आना, उन जगह जो जब हमारा ये किला बन रहा था उस वक्त में मैंने कहीं पढ़ा था, उस जगह जहाँ से मिट्टी निकाल करके ले जाए जाते थे, जो वो गड्ढे बन गए थे, उन गड्ढों को तालाब के रूप में लिया, वो पानी ऊपर से पहाड़ से आके उसमें भरता था, वहाँ से जब ओवरफ्लो होता था तो बावड़ी में जाता था, बावड़ी में जाके पानी इकट्ठा होता था और वो पूरे साल का पानी हमें काम आ जाता था। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को ये जगह ले जा करके दिखाएं, क्यों ना हम उनको कहें कि देखिए उस वक्त भी जब हमारे पास में सुविधाएं नहीं थी, वी वर एबल टू गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड वी वर एबल टू कलेक्ट दैट वाटर फॉर द एंटायर ईयर। तो इस तरह की छोटी, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, हर सिटी में, हर जगह, हर स्टेट में इस तरह की कोई ना कोई चीज़ संभव है। तो हमारे पास समय होता है, इन दिनों हम अपने बच्चों को जरूर वहाँ लेके जाएं, इस तरह के ग्रुप्स बच्चों के बना जिसमें थोड़े बड़े बच्चे हों जो छोटे बच्चों का ख्याल रख सकें और उन जगह पर ले जा करके उनको बात करें। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम खाली ना बस, मुझे तो कई बार इतना डर लगता है, बहुत सारे बच्चों को किसी को ट्यूशन में डाल दिया जाता है, किसी को कोचिंग सेंटर में डाल दिया जाता है, मतलब वो वहीं के वहीं, उनके लिए जो ये छुट्टियों का जो चार्म है वो रहता ही नहीं है, बिकॉज वही किताबें ड्यूरिंग द ईयर थी, वही किताबें और कॉपियाँ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून है। हाँ, वो बड़े बच्चों के लिए जो कंपटीशन में 12वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, हो सकता है उनके लिए उसकी भी बहुत बड़ा महत्व है, बट उतना नहीं है कि हम जो ये जिस लिए हमारे ये समर ब्रेक होती हैं उसको हम बिल्कुल भूल जाएं। हम समर ब्रेक के एग्जैक्ट मोटिव को ध्यान रखें, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाएं। मैं आप सब लोगों को समर ब्रेक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसको एंजॉय करें और साथ में कुछ ना कुछ सीखें, अपने आप को बेहतर पर्सन बनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं आज की अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार।